हरे कृष्णा। आज डेट है 17 अक्टूबर और मैं कुछ अपना काम करके ये 12 सवा 12 के आसपास मैं टर्मिनल खोला हूँ। तो एक देखने को तो भाई मिल रहा है कि अच्छा खासा एक मूव सुबह सुबह में निकल गया है ना। देखिए आज निफ्टी का ये हाल है और अभी जो निफ्टी ऊपर की तरफ लगातार भाग रहा है ये रिलायंस के वजह से। देखो आप रिलायंस का एक कैंडल अच्छा खासा रैली दिया, मतलब सुबह से आज रिलायंस जो है अप मूव में है, ज़बरदस्त वाला अप मूव में है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। अभी हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। देखिए आपको मैं फंड दिखाता हूँ। देखो भाई प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने में अपना सिस्टम को सही करना है। एकदम इसमें पैसा ही नहीं रखना है ज़्यादा, जो है बस यही। देखो 1350 रुपया, ठीक। बाकी जो करना है करो उधर, बस प्रैक्टिस करना है कम से कम पैसा में। बाकी स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास बहुत सेटअप होगा, अगर नहीं भी है तो जो मेरा सेटअप है मैं वो आपको दे दूँगा। और जो जहाँ पे प्रैक्टिस करना है उस अकाउंट में आपको कम से कम पैसा रखना है। जहाँ स्विंग करना है वो एक अलग डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दोनों को मिक्स मत करना, नहीं तो जिस दिन थोड़ा सा साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ ना तो वो सारा पैसा चला जाएगा। तो पहले सीखने पे अपने आप को समय देना है, उसके बाद। तो चलिए देखिए, एक मैं यहाँ पे एंट्री लगाया था, जस्ट जैसे ही मैं सिस्टम ओपन किया उसी समय ये यहाँ तक निकल चुका था। तो खैर यहाँ पे एक अपना एंट्री बनता था, यहाँ पे एंट्री बनता था। तो कोई नहीं, फिर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये वाला एक्ट कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे भी किया, मैं पहले ही ड्रॉ करके रखा था इसको यहाँ से। तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आएगा। तो चलिए, और देखिए जो जहाँ से रेजिस्टेंस का लाइन हम लोगों ने बनाया वहाँ से ये वापस आ रहा है। अब इसको कंफर्मेशन के लिए पिवट पॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो देखिए R1 यहीं पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है उससे। तो इस वजह से मैं सोचा कि अच्छा चलो, एक तो हाथ से छूट गया था, एंट्री करना चाहिए था। यहाँ पे एंट्री बना था भाई, एक बहुत बड़ा इनगल्फिंग कैंडल है। अब बुलिश कैंडल के बाद इसमें हैमर का भी साइन था, यहाँ से एंट्री बना था और अच्छा पॉइंट पकड़ सकते थे। ठीक, अगर इसको ब्रेक कर देता तो अच्छा खासा पॉइंट निकल सकता था। वॉल्यूम का भी सपोर्ट था, वॉल्यूम का देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है भाई, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए देखिए प्रीवियस कैंडल से, देखो रेड कैंडल से वॉल्यूम इसका कम है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। यही सब कंफर्मेशन है दोस्त। अब देखिए क्या होता है वो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था कि आप एंट्री बनाओ। इसमें वॉल्यूम बहुत कम था, ठीक। और यहाँ पे डे हाई का भी थोड़ा प्रेशर था। तो चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया हुआ कि इस ट्रेड में हम लोग नहीं आए। तो मैं पिवट पॉइंट हटाता हूँ, जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्या आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे, एक तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम पुट के लिए नीचे देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ना, देखो जिसका 10th क्लास में ट्रिगोमेट्री अरे देखो इसको मैं 1 मिनट पोल बना लूँ पहले इसको। देखिए हाँ, जिनका 10th क्लास में ये ज्योमेट्री सही होगा ना, तो उनको ये चीज़ थोड़ा ग्राफ वगैरह दे करके, साइड एंगल साइड और RHS वगैरह वो सब देख करके थोड़ा यहाँ समझ में आ रहा होगा कि सब, मतलब ज्योमेट्री में जो कुछ भी पढ़ना है उसी तरह का इधर भी फिगर बनता है भाई, और उसी को मिलाना है, उसी को ये करना है। तो देखिए यहाँ पे ये पोल बना और ये फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अभी हम वेट करते हैं, यहाँ पे भी आपका एक बार रिटेस्ट करेगा और अगर फिर से वापस निकलता है तो हम अपना इसमें इस कैंडल का यहाँ हाई पे एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा समय देने के बाद ना कुछ दिखाई ज़रूर देता है, और नहीं तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो वहाँ भी एक ट्रेड बन सकता है।
तो अब देखिए कि कन्विक्शन आपका कहाँ है, वो चीज़ समझना होगा। तो यही धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ तो जैसे ही मैं सिस्टम खोला तो उस समय ये बैक टू बैक जब ग्रीन कैंडल बन रहा था तो मेरा भी मन बहुत ज़्यादा ये किया कि चलो एंट्री बनाते हैं, लेकिन तब तक ना बहुत ज़्यादा ये निफ्टी का भी जो है ऊपर चला गया था, या ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। और दूसरी चीज़ की अगर रिलायंस का भी चार्ट देखोगे तो अरे कितना ऐसे थोड़ी भागता है कि बस ऊपर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, कभी भी मतलब 60 डिग्री और 80 डिग्री में नहीं भागेगा ना, उसको थोड़ा सा रिट्रेस करना ज़रूरी है। और अगर इस तरह का मूव आप पकड़ना, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मूव कौन पकड़ सकता है भाई? जब तक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा तो एक प्राइस एक्शन जो भी फॉलो करता है वो इसको नहीं करेगा। देखो यहाँ पे कल क्या हो रहा था, मतलब प्रीवियस डे में एक नंबर से दिख रहा हो बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। अब यहाँ पे ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर नीचे आता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या बना, कुछ नहीं, सडनली बस ऊपर चला गया। तो इसमें एंट्री मत डालो, ये जलता हुआ आग है, आपको जला करके राख कर देगा, आपका कैपिटल खत्म। अभी देखिए कितना प्यारा दो सेटअप है अपना ऊपर साइड के लिए भी। और जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट में एक व्यू होना चाहिए, अरे एक व्यू होता है किसका, जिसके पास कैपिटल बहुत हाई लेवल का होता है। देखिए अब यहाँ पे आराम से हम लोग देख सकते हैं नीचे का मूव, अगर इस लाइन को भी ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोग को गीदड़ बनना है दोस्त, सॉरी गीदड़ मैं बोल रहा हूँ, भेड़िया, कि न इधर का ना उधर का, बुल्फ। देखो आज तक कोई भी बुल्फ भेड़िया का शिकार कर पाया है, मतलब इस तरह से कि उसको बांध करके पालतू बना पाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना मालिक का भी नहीं होगा, जब मालिक से काम निकल गया तो वहाँ भी खा जाएगा। तो आपको भी वही बनना है, आपके पास कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भेड़िया बनो, बुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मतलब भरोसा किसी पे नहीं, अपने पे, खुद पे, अपने स्किल पे, अपने सेटअप पे। जिधर को मूव मिलता है उधर प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ। ये नहीं कि मैं शेर का खेमा मुंह में हूँ और कोई कह रहा है नहीं मैं खरगोश का खेमा मुंह हूँ, ऐसा नहीं। अपना बस भैया जिधर बनता है अकेले जियो आराम से। मार्केट में वही चीज़ है, किसी के चक्कर में रहोगे फंस जाओगे। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड के लिए मैं तैयार हूँ, जिधर आ जाओ। और ये ब्रेकआउट वाला है, इसमें तो और मज़ा है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि एक सपोर्ट एक्ट करेगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, तो इसको ब्रेक होने के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, अगर बताइए जो इंसान यहाँ पे, और इनिशियल डेज में आप ट्रैप होते हो, मैं बहुत बार यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो खैर जैसा होता है हम अपडेट करते हैं। तो भाई अभी तक कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब देख रहे हो यहाँ पे ऐसा लगा कि चलो इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं दे रहा है ढंग से। वॉल्यूम का वार सही नहीं दिख रहा। देखो इसमें तो अगर रिटेस्ट करके देखें तो ठीक है, लेकिन कम से कम बाइंग का एक आध बार भी जो था उसको थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था प्रीवियस वाले से। लेकिन बायर का दिखाई नहीं रहा है कि उतना बायर का क्वांटिटी मतलब बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ऐसा कुछ। थोड़ा मार्केट लग रहा है जैसे यहाँ पे साइड बेच टाइप का। तो अंदर से जब तक कन्विक्शन ना आए भाई, तो बस घुसना नहीं है कि हाँ चलो ट्रेड ले लेते हैं, नहीं, फिर उसमें फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। अगर ऑप्शन है तो ऐसा ही मार्केट में ऑप्शन में पैसा जाता है। देखो क्यों, यहाँ पे एक ट्रेंड मिला, ठीक ना। और जो देखो कुछ लोग हैं ना 920 स्ट्रैटेजी और ये अरे वो सब जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनका पैसा मार्केट से बन चुका है, उन लोग के लिए है भाई। तुम लोग फंसते हो 920 स्ट्रैटेजी में। क्या था, आप जो घनश्याम सर का है उसमें लोग फंसते हैं यहाँ पे। अरे वो बड़े प्लेयर हैं, उनको पता है कि कहाँ से मूव हो जाएगा, कहाँ पे एडजस्ट करना है। आप सीधा स्टॉप लॉस दे दोगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे पाओगे नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, ये यहाँ से कम बोला जाता है कि 150 से 200 का मूव आता है। तो क्या यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका सबका स्टॉप लॉस लगा होगा एक कैंडल, इसके बाद इसी कैंडल पे वापस यहाँ से ओपन होता है, दिख रहा हो ना। तो मज़ा नहीं आएगा भाई इसमें, फिर एंट्री आप बनाते हो
वापस बैक टू बैक। मार्केट आपको मतलब मौका भी नहीं देता है एक बार कि हाँ चलो रुक जाते हैं। तो बड़े प्लेयर का गेम समझो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद तुम कभी 920 कभी 5 में, तो इस पे नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा रुकना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि एक स्ट्रैटेजी अपना काम करे। ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है सामने हाँ ये अच्छा नहीं भाई, उनको अपना वीडियो बढ़ाना है, उनको थोड़ा सा सिखाने के लिए सही है। अगर आपको करना है तो डेली 920 ही करो, उसके बाद 920 के बाद बैठ जाओ, बंद कर दो सिस्टम। तो बहुत चीज़ तो होगा नहीं, उतना डिसिप्लिन है नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक सेटअप पे बैंक निफ्टी का ETF जो भी है, आप निफ्टी बीज पे काम किया करो, ETF पे काम किया करो 1 साल तक, ज़्यादा नहीं। 1 साल 6 महीना, अगर आपको लगता है 3 महीने में ही आपको लगता है कि चलो मेरा कन्विक्शन आ गया है, तो फिर आप एक छोटा लॉट से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक मत कीजिए। किसी तरह का फ़ायदा आपको नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। ओवरऑल ठीक है, 1-2 बार आप कमा लेते हैं, लेकिन नहीं, ओवरऑल लॉस होगा। ना साइकोलॉजी बनेगा ना कुछ बनेगा, होगा तो सिर्फ डिमोटिवेशन, निगेटिविटी, और अपने आप को और आप कमज़ोर बना लोगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का भी थोड़ा साइडवेज टाइप का दिख रहा है, एक सोचा मैं कि चलो इस फ्लैग का ब्रेकआउट देगा, जो भी है देखते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। देखिए वॉल्यूम घटते जा रहा है, देख रहे हैं वॉल्यूम का वार यहाँ पे घटते जा रहा है। देखिए जो रिलायंस अब इतना तो चल लिया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा इसमें भी इंट्राडे पे, तो मज़ा नहीं आ रहा भाई। थोड़ा सा अब जो बोलो कि यार तुम्हारा मूव छूट गया, कल भी समय आएगा, कोई बात नहीं। मैं फुल टाइम ट्रेडर तो ये नहीं कर रहा ना कि आप दिन भर आपको फुल टाइम एकदम इसी पे बैठे रहना। मिलता है तो मारो, नहीं मिलता है तो आगे निकलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ। देखिए भाई ट्रेड तो अभी मैं इंटर नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था यार, अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो ट्रेड तो मैं नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ आपको सीखने के लिए अभी बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे ड्राइंग को मैं थोड़ा सा अभी हटाया हूँ। अभी हम लोग का ड्राइंग इस तरह का है, ठीक है, अप साइड के लिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस लेवल पे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है ना। देखिएगा यहाँ पे इस लेवल पे हमने यूँ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक, और ये सब आ जाता है फिर। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए एक अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ। अब जो आप आज तक ट्रेड कर रहे हो तो आप भी ये समझ गए होंगे कि बोला जाता है कि फोर्थ अटेम्प्ट में थर्ड के बाद जितना ज़्यादा अटेम्प्ट अगर उसको ब्रेक करने पे आता है, इवन एक बार ब्रेक किया भी है, ठीक, तो उतना वो लेवल कमज़ोर हो जाता है कि फिर आसानी से उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, मतलब वो रेजिस्टेंस टाइप एक्ट नहीं करता है। तो देखिए एक अटेम्प्ट, दो, दूसरा, तीसरा में फिर ये ऊपर थोड़ा ब्रेक किया, वापस आ गया, 3, अब देखिए सेम, 2 वो तो प्रीवियस डे का था, ये आज का है, 4, ये 5वां, वहाँ पे ब्रेक किया तो थोड़ा सा इसका वैल्यू उतना ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्टिंग यहाँ पे दिखा रहा था कि नहीं भाई यहाँ से वापस ही मार्केट को। देखिए लगातार 3 कैंडल, मतलब 15 मिनट का कैंडल भी यहाँ पे आपका ये बना। तो अभी अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो नियमतः यहाँ पे इसको टूट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा कन्विक्शन नहीं था भाई, रीज़न बिहाइंड इट की वॉल्यूम भी मैं देख रहा था थोड़ा सा, और कुछ मैं देखता नहीं हूँ, ठीक। तो अब इसी पे काम चल जाता है, अपना वॉल्यूम आ जाता है तो ठीक है। तो कन्विक्शन नहीं था तो मैं थोड़ा सा ट्रेड लेने से कतरा रहा था कि क्या होता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन गया था। तो देखिए नियमता अभी इसको यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, ठीक, अगर करता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बोला जाता है कि कोई भी जो सिस्टम बना है ट्रेडिंग में वो 70-80% फॉलो होता है, और जितना ज़्यादा मतलब अगर अच्छा सेटअप है, जितना ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, उसका पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा होता है, 90% तक उसका एक्यूरेसी होता है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं कि हाँ
अब उसमें अगर 90 पर आपने सोचा कि चलो इसमें 80% चांसेस है, तो आप एंट्री बना सकते थे यहाँ पे, ठीक। लेकिन मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं आया कि हाँ वॉल्यूम अगर और बड़ा होता यहाँ पे कहीं पे ना, तो मैं थोड़ा एंट्री ले लेता। खैर ये ब्रेक करेगा, बहुत बढ़िया चांसेस दिख रहा है कि इसको ब्रेक करेगा, ठीक। क्योंकि आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस भी अपने डे हाई को ब्रेक करना चाह रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो इस लेवल पे, देखो यहाँ पे देखना, समझिएगा इसको। तो रिलायंस भी इसको ब्रेक करना चाह रहा है, वहीं पे है, ठीक। तो जो बोला जाता है उसको समझिएगा और ये सब चीज़ नोट कर लीजिएगा कि कोई भी लेवल कितना बार में ब्रेक करता है। तो कहा जाता है कि 3 से 4 बार में उसका फिर जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब जैसा मेरा ये अंदर से आवाज़ आता है ना, ये लग रहा है ऐसे कि हाँ शायद ये टूट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ लर्निंग के लिए है भाई, ठीक है। ट्रेड मिले ना मिले कोई बात नहीं, उससे अपने आप को नहीं देखना है। अगर कन्विक्शन है तभी पैसा लगाओ, कन्विक्शन नहीं है, अच्छा ठीक, मैं अगर मान लिया जाए आपको जो भी पॉइंट मैं दिखाता हूँ कि मेरा 80-90 पॉइंट का रहता है टारगेट और 40-45 पॉइंट का रहता है स्टॉप लॉस, तो अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें तो भैया 1-1.25 लाख रुपये आपका दाव पे लग गया, ठीक। भले 40 पॉइंट ही, लेकिन क्यों दे दिया जाए, बात समझ रहे हो ना। 2,000 रुपया क्यों दे दिया जाए बिना मतलब का, अगर वो ट्रेड ना चला, ठीक। अब आप सोचोगे कि नहीं सेटअप पे आया था, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो कंफर्म नहीं कर रहा था ना। चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए कि क्या आपके सेटअप का सारा चीज़ फॉलो हो रहा है, तभी। एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना भाई, तो फिर लेते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास उस समय मार्केट पैसा भी इतना दे चुका होगा कि उसी पैसा को तुम लगा रहे हो, तो थोड़ा सा अंदर से दर्द नहीं होगा कि हाँ मार्केट का पैसा है। और नहीं तो यही पैसा मेरे पास भी मार्केट का है भाई, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में वही पैसा को कमाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। 8 दिन 10 दिन, अगर गलती से एक दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो तुम्हारा सारा बंटा धार। तो भैया बहुत मेहनत का पैसा है। और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आपको पैसा अरेंज करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको देखिएगा, उससे बहुत कुछ समझ आएगा। चलिए देखिए, इसको ब्रेक कर दिया बाबा, ब्रेक कर दिया, ठीक है। बहुत लोग ये कहेंगे कि पहले से तुम क्यों नहीं लिया था, तुमको बाइंग साइड में जाना चाहिए था। भाई मेरा मन नहीं, कन्विक्शन था अंदर से, नहीं आ रहा था कि हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको है तो आप इसी वजह से आप प्रॉफिटेबल भी हैं, ठीक ना। मेरा अगर सेटअप है, अब हो रहा है, मेरा यहाँ पे ये दिख रहा था कि इस सेटअप पे मेरा हमेशा ज़्यादा पैसा बना है, ठीक है। मैं ये जो 45 डिग्री का एंगल बन के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उस पर, ब्रेकडाउन होता है उस पर, तो मैं वेट कर रहा था कि चलो आज शायद मिल जाए। लेकिन आज का ट्रेंड जो है, ट्रेंड आप चेक कीजिए, तो ट्रेंड आप आज का अप ट्रेंड है, देख रहे हैं ना, हायर हाई, हायर हाई, फिर हायर हाई, ठीक है। तो इसको समझना है थोड़ा सा। तो एक तो ये वाला में ट्रेंड के खिलाफ मैं जाने के लिए फिर भी तैयार था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि इस सेटअप पे मेरा थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अभी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था भाई, वॉल्यूम का मतलब एकदम दिख ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है, बहुत लोग को समझने के लिए बढ़ा के देखते हैं, नहीं समझ में आता होगा उसमें। चलिए, जिनको ज़रूरत होगा वो देखेंगे ही भाई, ठीक है। देख लेते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है, ठीक। देखो बहुत बढ़िया निकल रहा है यार। देखो इस समय सबको पछतावा होता है, थोड़ा सा लगता है कि यार ले लेना चाहिए था, मेरे पास ऑप्शन था। देखिए चलिए ब्रेक कर दिया इसको, अब क्लोज होने का बस ये देखना है। देखिए देखिए, हाँ, अब मैं इसका ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। अब वेट कीजिएगा, इसका ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी भी चलो ठीक है, रिलायंस भी अपने डे हाई 2400 के ऊपर अगर निकलता है, देखो यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल है रिलायंस के लिए 2400, थोड़ा सा ब्रेक होना ये है, क्योंकि इस तरह का रैली बहुत ज़बरदस्त रैली है, पता नहीं कुछ हुआ है क्या। 2401, चलिए कोई बात नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं क्या मैं बता रहा था कि लेवल ब्रेक होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ
ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक ना। अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि तो तुम ट्रेड लिए क्यों नहीं। भाई देखो, पहले तो इसमें ट्रेड यहीं पे बन रहा था, ठीक। फिर भी जब ये रिटेस्ट करने के लिए आया तो एक नया चीज़ दिख गया कि ये वाला सेटअप, तो मैं सोचा कि इसमें जो है बड़ा स्लो पैसा बनता है अप मूव वाले में, और जो डाउन मूव होता है उसमें बहुत बढ़िया पैसा बनता है। तो पुट में हमेशा अच्छा पैसा बनता है भाई। शॉर्टिंग में पता नहीं क्या होता है, अचानक से आपको 5-10 मिनट में बड़ा अच्छा मूव मिल जाएगा। इसमें थोड़ा मेरा वो नहीं जच रहा था कि हाँ यहीं पे रिजेक्शन है, अगर फिर से रिजेक्ट कर गया तो क्या। ठीक है, ब्रेक करेगा, लेकिन 90% चांसेस ही, ठीक ना, 90% चांसेस ही, 10% ना भी कर सकता है। तो खैर ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। चलिए भाई, तो देखिए अभी हम शुरू करते हैं, एक एनालिसिस आपको दिखाते हैं। इतना मेहनत आप तो नहीं करेंगे, अगर इतना मेहनत आप भी जिस दिन करने लगेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ इजी लगने लगेगा इसमें, कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करें, कौन सा कॉल पे ट्रेड करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ओटीएम पे कॉल करते हैं, ओटीएम कॉल पे ट्रेड करते हैं, उनके साथ क्या होता है। अगर निफ्टी का ऐसा मूव देखिए, निफ्टी में अगर आप इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखें तो आप यही करेंगे ना, आप यही करेंगे कि जैसे इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला तो इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री, यही करेंगे ना। कोई भी अगर करेगा तो यही करेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं आपके सामने सेम वीक का आईटीएम कॉल एक लिया हूँ, उसके बाद एटीएम कॉल लिया हूँ, और नेक्स्ट वीक का ये इसमें एटीएम कॉल है। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट वीक का इसमें, नेक्स्ट एक्सपायरी का इसमें एटीएम कॉल है। तो मैं आपको ये सारा कुछ कंपेयर करके दिखाता हूँ कि किसमें क्या होता है, किसमें स्टॉप लॉस कब हिट होता है। और इसको हमको इससे समझना क्या है, समझना यही है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई भी लॉट उठाएं तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखें कि आईटीएम में लें या एटीएम में लें। ओटीएम में तो भाई भूल के मत लेना, देखो ओटीएम का क्या हाल होता है, आप यहाँ पे समझो। चलिए देखिए, अभी निफ्टी वही एक रेंज में आ गया है। खैर अभी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में ही है। अब ये चीज़ कैसे मैं बोल रहा हूँ कि अप ट्रेंड में है, आपको भी समझना है। हायर हायर हाई, देखो एक नया हाई बना, हायर हाई, हायर हाई। अब हायर हाई तो बन रहा है, ठीक है। अब जो लो है इसका ना, रिट्रेसमेंट के बाद का जो लो है, क्या वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है? तो नहीं। देखिए इसको ब्रेक किया नहीं, मतलब ट्रेंड अभी भी भाई अप ट्रेंड है। अभी सोचना नहीं है, भले मार्केट थोड़ा सा ये चॉपी टाइप हो गया है, ऊपर नीचे, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी अगर ट्रेंड इसका देखेंगे आप तो अप ट्रेंड ही है। अब देखिए 20 मूविंग एवरेज से भी देखेंगे अप ट्रेंड ही है, अभी तक ट्रेंड खत्म इसका नहीं हुआ। तो खैर उसको तो छोड़ दीजिए, मूविंग एवरेज को छोड़ दीजिए, आपको खुद समझना। एक नया हाई बना रहा है, जो लो है इसका, जो लोअर हाई भी जो है वो लोअर है, मतलब हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है। यहाँ पे यहाँ पे मैं सोचा कि यहाँ से ट्रेंड शायद चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हो। चलिए अब समझते हैं। अगर नियम के हिसाब से हम चलें तो 12:25 में अपना एंट्री होता है ऑप्शन इस पे, इंडेक्स पे। अब इंडेक्स में हम सबसे पहले उठाते हैं, आप देख लीजिए 12:25 में आपका निफ्टी चल रहा है कितना पे, तो 17,290 के आसपास है, ठीक है। 17,288 से 90 के आसपास है। चलिए देखिए 12:25 में हम एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो, तो 139 पे अपना एंट्री होता है, ठीक। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे चार्ट के हिसाब से रखा है अपना 43-44 पॉइंट। तो अब ये कैसे, आपको यही समझना है कि ये कैसे रखते हो। तो ये मेरा हमेशा जितना भी प्रीवियस वीडियो है मेरा इससे बड़ा लॉस नहीं होता है। बहुत हुआ तो 50 पॉइंट के आसपास हम लोग जाते हैं जब इंडिया विक्स थोड़ा सा कम रहता है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्यों हमने रखा, देखिए 11:30 का कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स किया। नियमतः हम लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ हम स्टॉप लॉस अपना रखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब 60 पॉइंट का बनता है, जो कि मेरे बस का नहीं था भाई। यही सब देखते हुए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं ये 11:30 का जो कैंडल है इसका लो से थोड़ा सा नीचे, तो इसका लो है 246 का, मेरा स्टॉप लॉस है
245, ठीक, 1-2 पॉइंट और नीचे भी चलो तो ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए निफ्टी जब ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे 1250 का कैंडल पे रिट्रेस करता है, तो देखिए जो आपका आईटीएम कॉल है, आईटीएम कॉल में हमने यहाँ पे 1230 का कैंडल का लो से थोड़ा सा नीचे रखा है 120, मतलब कि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 20 पॉइंट का बन रहा है यहाँ पे, और उसको देखिए एकदम थोड़ा सा से बचा है 1250 का कैंडल। अगर यहाँ पे देखो आप 1250 का कैंडल, तो इसमें आईटीएम आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। 120 देखिए 120 का स्टॉप लॉस है, 139 पे एंट्री हुआ है, तो मोटा मोटी 20 पॉइंट आईटीएम में बनता है। चलो फिर भी ये बच गया, इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। थोड़ा सा से अगर आप उतना नहीं देखोगे, थोड़ा सा नीचे नहीं लगाओगे तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता। अब चलिए एटीएम में देखिए, एटीएम क्योंकि उस समय 17,300 का हमने कॉल एटीएम समझा, इसलिए कि 17,288 से 90 के बीच में अपना 12:25 में अपना निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए 1250 का कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, समझ रहे हैं ना। देखिए इस चीज़ को एकदम सिंपली समझिए, जबकि यहाँ पे 11:30 में 90 इसका जो लो लगा है वो 99 का लगा है। सोचिए टाइम वैल्यू इतना जो जा रहा है ना, वो थीटा का वैल्यू डिके हो रहा है। ये फ्यूचर नहीं है कि जो चार्ट पे आपको दिखेगा वो वही होगा। सोचिए ना, अभी आपका इंडेक्स में स्टॉप लॉस नहीं लगा है, ठीक है, और एटीएम में आपका स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो गया। और स्टॉप लॉस कितना का हिट हुआ, तो 112 पे हमारा एंट्री होता है, 97 का आपका स्टॉप लॉस है। मतलब कि मोटा मोटी आप 15 से 16 पॉइंट के आसपास में पकड़ लो। तो एटीएम पे सेम स्टॉप लॉस, सेम एंट्री में आईटीएम पे आप जा रहे हो तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है 44 पॉइंट का मूव में इंडेक्स पे, और इसमें आपका बन रहा है 15 पॉइंट। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, एटीएम कॉल पे ही, नेक्स्ट एक्सपायरी में एटीएम कॉल पे ही। अब देखिए इसमें जो है 11:30 का जो कैंडल है उसका लो से भी थोड़ा लो हमने रखा है इसको, तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वो और जल्दी हो गया 12:45 में, ठीक है। 50 का भी वेट नहीं किया, 50 में ये और लो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो अगर भाई यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस जो है एंट्री से पहले इस जगह पे रखते 11:55 के नीचे, जहाँ पे अपना 60 पॉइंट का हो रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस शायद अभी तक सेफ रहता, ठीक है। लेकिन एटीएम नेक्स्ट एक्सपायरी में आपका 20 पॉइंट के आसपास आता है ना, 20 पॉइंट नहीं 25 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आपका बन रहा होता। देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस बन रहा होता। तो अगर आपका रिस्क है कि हाँ 20 पॉइंट आप ले सकते हो 50 का एक लॉट में, अगर 1,1200 1250 का आप रिस्क ले सकते हो, तो आप इसको बेटर यही पे होता भाई कि आपको थोड़ा नीचे रखना था जो प्रीवियस स्विंग है उससे। अब ये चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख गया कि अगर आप नेक्स्ट एटीएम पे करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा और शायद स्टॉप लॉस आपका बच जाए। वही इन द मनी में करेंगे तो मूवमेंट भी आपको फास्ट मिलेगा, ठीक है, मूवमेंट भी आपको अब मूव जो होगा उसमें फास्ट मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें स्टॉप लॉस आपका 111 मतलब 110 ही पकड़ लो ना, 110 पकड़ लो, 39 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, 38 टू 40 पॉइंट के आसपास आईटीएम में स्टॉप लॉस बनता। सेम वहाँ पे 60 पॉइंट के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में आपका बन रहा है कितना का बना था, एंट्री हुआ है 200 और स्टॉप लॉस हमें रखना था प्रीवियस स्विंग से, तो 75 आप पकड़ लो, तो 25 पॉइंट्स का नेक्स्ट एक्सपायरी में। करंट एक्सपायरी में अगर आप रखते हैं तो इसमें भी सेम उसी के आसपास आता है एटीएम कॉल में, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 22 पॉइंट्स का बनता है, 89 मतलब 88 पकड़ लो,
और उधर 23 पॉइंट के आसपास बनेगा, 112 में अपना एंट्री है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हम कौन सा कॉल पे ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से आईटीएम पे अगर एक्सपायरी से अभी 3 दिन दूर हो तो आईटीएम पे ट्रेड मत करो, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा उसमें। हाँ, टारगेट मिलेगा, अगर आपके फेवर में जाता है तो मिल सकता है आपको, बहुत बढ़िया पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सेफ चलना है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देखना है, मतलब इंडेक्स पे बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि एटीएम कॉल उठा लो। एटीएम कॉल थोड़ा आपको बचाता है, ठीक। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, हमने चार्ट के हिसाब से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक। अगर किसी का रिस्क एंड रिवार्ड जो है 20 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा इसको बढ़ा के भी रख सकता था। यहाँ पे तो मेरे पास बफर था, यहाँ पे तो अपना 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बन रहा है ना, तो यहाँ पे 5 पॉइंट तो और अपने पास है, तो 5 पॉइंट और हम यहाँ पे बढ़ा के रख सकते थे। लेकिन हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऊपर में आप अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अपना टारगेट भी उस तरह का नहीं बन रहा है। देखिए, प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ से रिजेक्शन आने का भरपूर चांसेस है। तो जब ये आपको प्रॉफिट होगा तो आपको 1:1.75 देने वाला है, तो मैं इसके लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद करूं। तो एक तो कन्फर्मेशन आ रहा था यहाँ से भाई, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वॉल्यूम का कन्फर्मेशन सही नहीं मिल रहा था। मतलब ये एक एक्सपीरियंस के बाद ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी ट्रेड में हाई कन्विक्शन रहता है, उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार। स्टॉप लॉस तो मेरा वही है ना कि 10 से 1500 के आसपास में अपना लगने वाला है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, और इसका प्रैक्टिस आप डेली खुद अपने सिस्टम पे भी कीजिएगा, और तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाइएगा, तभी चीज़ों को समझ पाइएगा। और जो ओटीएम कॉल हम लोग ले लेते हैं, एकदम ऐसा गलती कभी नहीं करना है। तो चलिए, कुछ अगर इससे समझ में आता है, कुछ फ़ायदा दिखता है, अभी भी अपना ये चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्त, लेकिन इधर सारा ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस हिट होकर के बैठा हुआ। तो यही है ऑप्शन। ऑप्शन है एकदम वोलेटाइल, जैसे तैसे एंट्री नहीं, जब तक फुल कंफर्मेशन ना ले लो तब तक एंट्री मत करो। बताओ, यही होप आपको देता है, यही होप में आप फंसे हुए रहते हो कि जा रहा है ऊपर, जा रहा है, जा रहा है ऊपर, जा रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम धीरे धीरे खत्म। प्रीमियम खत्म होने से ज़्यादा आपका टाइम जाता है। तो ये चीज़ को ना आप प्रैक्टिस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और इसको जितना इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, निफ्टी 20 पे काम कीजिए, बैंक निफ्टी 20 पे काम कीजिए, और कुछ मूव समझने के बाद स्टॉक्स पे काम कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो फिर कैपिटल तो लाना होगा, एक बार सीखने के बाद आप फ्यूचर में काम कीजिए, फ्यूचर में इतना दिक्कत नहीं होगा। टाइम का जो डीके है, उसका थीटा का वैल्यू आपका नहीं जाएगा, उस आपके फेवर में टाइम रहेगा। तो खैर, अब वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है, 30 मिनट्स के आसपास हो गया है, तो ठीक है, समझाने के लिए है भाई। तो जिनको समझना है वो यहाँ से भी समझेंगे, जिनको सीखना है 2-2 घंटा का लेक्चर बहुत ये नहीं होता है। ये चीज़ मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, इवन मैं अपने डायरी पे भी नोट करता हूँ कि एटीएम का कॉल कितना जाता है, इसलिए मैं पहले आपको बताता था। अब इसमें आप जोड़ करके देख लेना, 40 पॉइंट है, 15 पॉइंट का जा रहा है, 40-42 पॉइंट है ना, तो एटीएम 15 पॉइंट जा रहा है। तो देखो, नॉर्मल डेज में 15-45, अगर 3 पॉइंट इंडेक्स मूव कर रहा है तो जा रहा है ना 1 पॉइंट आपका ऑप्शन। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि 3 पॉइंट पे 1 पॉइंट, तो वो दिखता है कब, वो दिखता है एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, लॉस प्रॉफिट सब पार्ट ऑफ गेम है, बस एक सेटअप पे आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए, हरे कृष्णा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा आगे बढ़वाइए, आप भी कीजिए, और ग्रोथ करवाइए इसको। चलिए, फिर आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और बिना कन्विक्शन वाले ट्रेड में मत घुसिएगा। पैसा बचाइए, पैसा बचाइएगा, फिर हम लोग आगे बहुत बहुत कुछ करेंगे। और बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने से अच्छा है कि अपना भाई सुधार करो। सब कोई फ़ायदा नहीं है भाई, बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपने सिस्टम पे काम करो, खुद को बढ़ाओ। चलिए, हरे कृष्णा।